डिस्काउंट से रिलेटेड ही एक और एडजस्टमेंट है, वेरी वेरी इजी। पेमेंट मेड ऑन अकाउंट और पेमेंट मेड इन फुल सेटलमेंट। ध्यान से देखना, लैंग्वेज हमें बताएगी कि हो क्या रहा है। एग्जाम्पल 1, पेड टू राम ऑन अकाउंट ₹50,000। पेमेंट मेड ऑन अकाउंट। ऑन अकाउंट का मतलब होता है पार्ट पेमेंट करी, बाकी हिसाब करते रहेंगे बाद में। कोई डिस्काउंट नहीं, कोई कुछ नहीं, पार्ट पेमेंट। ऑन अकाउंट इज जस्ट अ पार्ट पेमेंट। कितने देने थे उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, इट इज जस्ट अ पार्ट पेमेंट। तो पेड टू राम ऑन अकाउंट, तो जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, हम पेमेंट कर रहे हैं राम को, तो राम इज द रिसीवर, राम डेबिटेड टू कैश अकाउंट। सिंपल, कोई दिक्कत? नो सर। ये मैं नहीं करा था तो भी आप कर ही लेते, बट करा रहा हूं तो मुझे अच्छा लगेगा कि मैंने ये भी कराया। पेड टू राम ऑन अकाउंट, received from Arjun on account ₹50,000। अब आप रिसीव करो या पे करो, ऑन अकाउंट पार्ट पेमेंट है। अब आप पैसे रिसीव कर रहे हो तो क्या एंट्री हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिटेड टू अर्जुन। कितने पैसे आए, 50,000। कोई डाउट? नो सर। अब ऑन अकाउंट या तो आप पेमेंट करोगे या रिसीव करोगे, ऐसे ही फुल सेटलमेंट, ऐसे ही फुल सेटलमेंट। एग्जाम्पल 3, पेड टू राम ₹48,000 in full settlement of his claim of ₹50,000। Paid to Ram ₹48,000 in full settlement of his claim of 50,000। उसने हमसे 50,000 लेने थे, हमने 48,000 दे के अकाउंट को सेटल किया। Paid to Ram ₹48,000 in full settlement of his claim। आप कुछ कह रहे हो, क्या कह रहे हो आप? ओके, हिज क्लेम ऑफ ₹50,000। मैंने 50,000 देने थे, 48,000 में सेटल किया, तो डिस्काउंट मिला मुझे। ये ट्रेड डिस्काउंट है या कैश डिस्काउंट, बोलो। सर कैश डिस्काउंट। यस, कैश डिस्काउंट। इट इज एट द टाइम ऑफ पेमेंट, इट इज एट द टाइम ऑफ पेमेंट। ट्रेड डिस्काउंट तब होगा जब क्वेश्चन में लिखा होगा वर्ड ट्रेड डिस्काउंट। अगर सिर्फ लिखा डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट अलाउड, देन दे आर टॉकिंग अबाउट कैश डिस्काउंट। तो पेड टू राम, राम को मैंने पेमेंट करनी कितनी थी, 50,000। करी कितनी, 48। ऐसा क्यों? 2,000 का डिस्काउंट। डिस्काउंट रिसीव्ड इज एन इनकम। 50,000 राम का बैलेंस 50,000 से कम हो जाएगा, कैश बैलेंस 48,000 से कम होगा, 2,000 डिस्काउंट रिसीव। लिख देता हूँ एक्सप्लेनेशन, ऑल्दो अब तक तो आप पीएचडी कर चुके हो। राम आपकी लायबिलिटी रही होगी तभी पेमेंट कर रहे हो, आपकी लायबिलिटीज कम हो गई 50,000 से, पेमेंट 48 की हुई, तो एसेट्स कम हुए 48 से, डिस्काउंट रिसीव्ड आपके लिए रेवेन्यू है। कोई डाउट? नो सर। ओके, अब पेड टू राम, अब एक और लास्ट कर देते हैं, कंप्लीट करते हैं पूरी बात। अब हम रिसीव कर रहे हैं, ठीक है ना, रिसीव फ्रॉम अर्जुन ₹45,000 in full settlement of
50,000, 50,000 रुपए देने थे, उसने 45,000 दिए। अब हम डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं, डिस्काउंट अलाउड इज एन एक्सपेंस। कैश कितना आया, कैश अकाउंट डेबिटेड 45,000, डिस्काउंट अलाउड 5,000। टू किससे आए पैसे, अर्जुन। अर्जुन का बैलेंस पूरे 50,000 का क्लियर हो गया। कैश डेबिट क्यों हुआ, हमारे एसेट्स इंक्रीज हुए, हमारे एसेट्स इंक्रीज हुए, डेबिट। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड हमारे एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंसेस इंक्रीज हुए, डेबिट। अर्जुन हमारा, हम पैसे रिसीव कर रहे हैं तो हमारे एसेट्स, हमारे डेटर्स रहे होंगे, आपके एसेट्स कम हो गए तो क्रेडिट। पढ़ने का बेस्ट तरीका यही रहता है कि पहले हम कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करें, फिर उनको क्वेश्चंस पे अप्लाई करें। तो मैं कोशिश यही करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा एंट्रीज आपको कंसेप्चुअली समझा दूं, एग्जांपल्स के थ्रू समझा दूं, ताकि जब आप क्वेश्चंस करो तो आप अपने आप अप्लाई करोगे तो खुद को कॉन्फिडेंस आएगा कि ये क्वेश्चन हम अपने आप कर रहे हैं। मैं डायरेक्टली क्वेश्चंस करूंगा तो ऐसा लगेगा कि आधे क्वेश्चंस तो मैंने करे हैं, इसमें आप करोगे तो आपका खुद का कॉन्फिडेंस ज्यादा बढ़ेगा। क्या कॉन्सेप्ट करा हमने, पेमेंट मेड ऑन अकाउंट और इन फुल सेटलमेंट।